पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? बिजनेस मैनेजर जिस नाम का नाम पहले होता था, काफी पहले बोलते थे ये फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है, उसी का अपग्रेडेड नेम जो है वो अब है मेटा पोर्टफोलियो या फेसबुक पोर्टफोलियो। उसमें हम क्या करते हैं कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, 3 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं हम। एक अकाउंट में, एक फेसबुक अकाउंट में हम 3 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम उसमें फेसबुक पेजेस ऐड करते हैं, हम उसमें इंस्टाग्राम ऐड करते हैं, हम उसमें ऐड अकाउंट ऐड करते हैं। अब ये 3 चीजें हमारे पास एक पोर्टफोलियो में ऐड हो गए। अब एक अकाउंट में 3 पोर्टफोलियोज बन सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि 3 बिजनेसेस ऐड हो सकते हैं। ये मतलब हुआ ना कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं 3 पोर्टफोलियोज किसी के बना लूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं। एक वीक सोल्यूशन हो सकती है, एक स्टार्स एकेडमी हो सकता है, एक कोई और बिजनेस हो सकता है। तो अगर मैं तीनों को एक सेंट्रल पॉइंट से ऑपरेट करना चाहता हूं, हर किसी के पोर्टफोलियो में उसका पेज, हर किसी के पोर्टफोलियो में उसी का इंस्टाग्राम, उसी का व्हाट्सएप, जो कुछ हम सिखाएं अभी तक उसे कनेक्ट कर देंगे। फिर जब ये पोर्टफोलियो बन जाएगा तो इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। कुछ लोग इंस्टा पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग फेसबुक पे काम कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐड अकाउंट्स पे काम कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्टफोलियो में उनको परमिशन दे देंगे। ये जो पोर्टफोलियो वाली वीडियो है, इसमें आपने ये सारा प्रोसेस देखा होगा, जिसमें मैंने बताया होगा कि ये अकाउंट्स आ रहे हैं और ये इंस्टा आ रहा है और ये परमिशन इस तरीके से आपने ऐड करनी है। पोर्टफोलियो बनाने की जो एक रिक्वायरमेंट है, बस वो ज़हन में रखनी है कि एक बिजनेस का एक पोर्टफोलियो बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 3 पोर्टफोलियोज बनाऊंगा तो मेरे पास 3 पेजेस होने चाहिए जिनका मैं एडमिन हूं, और उन 3 बिजनेसेस को मैंने ऐड करना है, और आपका पोर्टफोलियो नेम आपके बिजनेस नेम के साथ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और आपका बिजनेस नेम आपके पेज के साथ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं बना सकते। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ये सारा प्रोसेस करने के लिए एक बिजनेस ईमेल होना जरूरी है। plhr38@gmail.com, abc@gmail.com, xyz@yahoo.com। नो, आपको एक बिजनेस ईमेल एड्रेस की जरूरत है, यानी एडमिन या अली या info@peaksolutions.edu.pk, यानी आपका ईमेल एड्रेस बिजनेस डोमेन पर होना चाहिए। तो जब ये सब कुछ होगा तो आप पोर्टफोलियो बना लेंगे। एक फेसबुक पर आप 3 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने ये वाली वीडियो देखनी है। अच्छा, अब दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है फेसबुक पिक्सल का, कि व्हाट इज, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, और फिर हम ये देखते हैं कि ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है। फेसबुक पिक्सल का मतलब क्या है? फेसबुक पिक्सल का मतलब ये है, साथ साथ हम वीडियो प्ले कर लेते हैं, बेशक बैकग्राउंड में प्ले होती रहे, और फिर हम दोबारा उसको देखेंगे भी। जी, इस वीडियो को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो दोबारा से प्ले करूंगा, ठीक है। फेसबुक पिक्सल होता क्या है? फेसबुक पिक्सल का मतलब ये है कि अभी तक हम जो ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे थे, ठीक है, वो हम करते क्या थे, ऑडियंस में जाते थे, वहां से हम ब्रॉड चूज करते थे, वहां से हम मेल या फीमेल को जी, चूज करते फेसबुक थे। ब्रॉड पिक्सल का क्या कॉन्फ़िगर मतलब होता करना, है? फेसबुक का पिक्सल ब्रॉड क्रिएट ऑडियंस का करना। क्या मतलब जैसे होता आपको है? यहाँ पर 2 अपनी क्रिएट मर्जी के ऑडियंस बंदे आ थे। रही है, तो मैं भी इसके साथ ही करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप क्रिएट पे आएंगे, ठीक है। ब्रॉड ऑडियंस का मतलब ये है कि आप ऑडियंस में कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रहे हो, आप ऑडियंस में क्या कह रहे हो कि भाई सबको ही टारगेट कर दो, 18 65 ये प्लस। लिखा हुआ है, यहाँ से ब्रॉड भी हो जा गया, सकते हैं, यहाँ से भी जा मेल सकते हैं, एंड फीमेल। जैसे मैं ब्रॉड हो जाता गया, हूँ। तमाम ये भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट नहीं मैनेज टारगेट कर रहे इंटीग्रेशंस, हैं। ब्रॉड हो तो गया, यहाँ पर आ जाते हैं। तमाम बिहेवियर, मतलब कोई बिहेवियर भी टारगेट नहीं इंटीग्रेशन कर रहे, कोई डेमोक्रेटिक भी टारगेट नहीं कर ये रहे। लिखा हुआ है इट इज पिक्सल। कॉल्ड यहाँ ब्रॉड से आपने ऑडियंस। नया मैं बाय नया तो मैंने ऑडियंस लेनी है, इसमें ब्रॉड ऑडियंस क्या होती है, किया हुआ है। इसलिए मैंने दोबारा पूछा आपसे। देखा वो वाली ऑडियंस जो अब यहाँ ब्रॉड से आप होती है, करोगे ठीक है। मैनेज इस इंटीग्रेशन, वजह से मैंने पूछा कि भाई अब ये कोई और लिखा तो, हुआ है। अब मैं ऐसा जैसे तो नहीं कि कोई मैं किसी को बता रहा हूँ कि ये ब्रॉड ऑडियंस को कहते लिखा हुआ है हैं, भैया मैनुअली ब्रॉड ऑडियंस को नहीं कहते, व्हाट्सएप ब्रॉड पे ऑडियंस के, स्पीकिंग ये स्टार्टेड करो, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे हुआ, इसीलिए तो मैं इतना कॉन्शियस होकर आपके देखिए। पास आया हूँ इसने पूछने तो के लिए कि वो भाई आपको पता वेबसाइट है के कि हेड ब्रॉड का ऑडियंस क्या होती है कि नहीं होती है, तो उसका सबको पता लग गया। HTML का जो यानी अगर पोर्शन मैं है ये उसके चाहता हेड हूँ में मेरा जाकर आपने सबको इसे दिखे, कॉपी करना है और मैं पेस्ट ब्रॉड कर कर देना है, दूंगा। ठीक है। मतलब मैं कोई दूसरे पे आ जेंडर जाते हैं, स्पेसिफिक भी नहीं कर रहा, मैं एज वो है स्पेसिफिक भी नहीं कर रहा, मैं फिर वैलिड इंटरेस्ट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन भी पे नहीं कर आएंगे, रहा, मैं डेमोग्राफिक फिर स्पेसिफिक मेटा भी नहीं कर पिक्सल रहा। पे आएंगे, एक ऐड मैंने सभी को दिखा दिया। यहाँ से सेटअप की, उसके बाद जब मैं कहूँगा भाई स्पेसिफिक हो जाए, यहाँ तो मैं पर आए, बोलूँगा भाई एज जो है ना वो 20 साल से चलो कौन सी लेकर वेबसाइट
मैं किसी पे 25 भी साल डाल तक सकता की हूँ, होगी। किसी भी अब ये स्टेटस ब्रॉड पे नहीं डाल है। सकते हैं वर्डप्रेस अगर मैं पे। ये कहूंगा कि मेरा ऐड फीमेल को दिखाओ तो ठीक ये है, मेरे ब्रॉड को नहीं है, प्लगइन क्योंकि इंस्टॉल इसमें मैं करना है, अगर मैं यहाँ स्पेसिफिक पर होकर आके काम देखूँ तो करने मुझे वाला ना हूँ, यहाँ ठीक है। पर एक प्लगइन अच्छा, अब भाई फेसबुक पिक्सल पिक्सल क्या कैट है? अब अच्छा हम ठीक ये है, कह रहे हैं कि अब इस दफा हम ये फेसबुक की ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, पिक्सल और कैट हम प्लगइन टारगेट चाहिए, आप फेसबुक के लोगों को डाउनलोड ही इंस्टॉल करेंगे। पहले मगर वर्डप्रेस वो पे ऑडियंस डाउनलोड हम ये प्लगइन, जनरेट फेसबुक से और नहीं करवा रहे, उसके बल्कि बाद हम ये बस कह रहे हैं कि वो लोग, वो ट्रैफिक जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, ये हो जो गया। हमारी वेबसाइट पे लोग आते हैं, ठीक है, हम यहाँ उनको पर ऐड करें। नेक्स्ट चीज़ है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 3 महीने में फिर सपोज एक 100 मिनट, लोग हमारी वेबसाइट पर आए यहाँ हैं, पर 1000 अगर लोग एक्टिव हमारी ना आ रहा हो वेबसाइट तो पर यहाँ आए पर हैं, आपने अपनी 5000 लोग वेबसाइट का वेबसाइट पर आए हैं, उन सबको हम अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए इसका और ये मतलब मेरी क्या हुआ कि वेबसाइट का अब यूआरएल आ हमारा गया। ठीक है, टारगेटिंग फेसबुक से बाहर निकल गई। फेसबुक से बाहर चले गए ना, अब हम किस जगह पर चले गए अपने, अगर किस जगह पर चले गए हम, फिर इवेंट अब करना हम है अपनी उसको। वेबसाइट पर चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट तो फेसबुक पे है ही नहीं, और आपको ये भी याद होगा कि मैंने सही शुरू के लेक्चर में ये भी कहा था कि फेसबुक दीवार के इस तरफ है तो गूगल दीवार की उस तरफ है, ठीक है। तो फिर हम गूगल की ऑडियंस को टारगेट कैसे करेंगे? गूगल की ऑडियंस फिनिश को कर हम दें। ऐसे टारगेट करेंगे कि फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करेगा, और जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे होंगे वो उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। 98 आ रहा है स्कैन पे। और डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब वो डाटा फेसबुक पर आएगा तो वो उनके उस डाटा की बेस पर उसे पता लगेगा भाई ये डिवाइसेस के साथ लॉगिन थे, ये इस आईपी एड्रेस से लॉगिन थे, तो क्या इन डिवाइसेस और इन आईपी एड्रेसेस अब यहाँ से पर, स्टार्ट रिस्टार्ट, ठीक है। इन डिवाइसेस और इन आईपी एड्रेसेस पर कोई फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट है? पिक्सल ऐड हो गया। फॉर इंस्टेंस, इवेंट क्या इसमें ऐड करा इसका दिया, मतलब क्या हुआ, मॉनिटरिंग होनी है। ट्रिगर इसमें कब होगा मॉनिटरिंग ये, होने का मतलब क्या हुआ, ये कैमरे ऑडियंस वगैरह को लगेंगे। कैप्चर करेगा कि क्लिक ऑन एलिमेंट पे करेगा, पहले का पेजेस पे करेगा, तो यहाँ पर क्लिक जी, करेगा, पेज आवाज आनी शुरू हो गई थी इसकी, ठीक है। ये कह रहा कि बस इसका मतलब क्या हुआ कि कैमरे वगैरह लगेंगे, फिर यहाँ कि जो पर कैमरा कोई लगाना है इसके ना बाद हमने, इट इज कॉल्ड फेसबुक पिक्सल। इन्फॉर्मेशन परचेज यानी कंप्लीट कैमरा इन रजिस्ट्रेशन, टर्म्स ऑफ मतलब किस कोड, इवेंट को आप ट्रैक कर रहे हो कि कहाँ कैमरा इन तक ये टर्म्स बंदा ऑफ आपको कोड, अपने पास मतलब क्या लेना है चाह कि रहा हमें है, कोड कौन से जनरेट पेज पर ये करवाएंगे गया तो। और वो कोड जाकर हम अपनी वेबसाइट पर ऐड कर देंगे। तो जब वो कोड ऐड होगा तो वो कोड बेसिकली जनरेट किसने करवाया होगा, फेसबुक ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाटा किसके पास आ रहा होगा, फेसबुक के पास। अब क्या करेगा फेसबुक, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं भाई डाटा आया हमारे पास कोई 1000 लोगों का, फेसबुक को पता लग गया भाई किन किन आईपी एड्रेसेस से लोग वेबसाइट पर गए, किस वेबसाइट पर गए तो पता लग ही गया, लेकिन किस आईपी एड्रेस से गए ये भी पता लग गया। अब उसने ये देखा कि इस आईपी एड्रेस से क्या फेसबुक भी लॉगिन होता है और क्या इंस्टाग्राम भी लॉगिन होता है। जब उसे पता लगा हाँ भाई ये जो 1000 लोग थे इनमें से 700 लोग, 500 लोग, 300 लोग, 900 लोग वो हैं जो फेसबुक भी यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास उसका डाटा आ गया, टारगेट करने के लिए उसका डाटा आ गया। लेकिन जो 300 लोग यूज नहीं कर रहे थे उनको ऐड नहीं दिखाएगा, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाएगा। तो फेसबुक यानी ऐड वेबसाइट के ऊपर नहीं लग रहा। सबसे पहले ये समझने आपने, वेबसाइट से सिर्फ डाटा कलेक्ट करके ला रहा है कि ये बंदा वेबसाइट खोल रहा है। तो क्या ये वाला बंदा फेसबुक यूज करता है? उसने कहा हाँ भाई फेसबुक भी यूज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक ने कहा भाई इसको फेसबुक ने तो कभी ऐड नहीं दिखाया, लेकिन ये आपकी वेबसाइट पर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में है, तो अब मैं इसको आपका फेसबुक का ऐड। समझ में आया फेसबुक पिक्सल क्या काम करता है? अच्छा, अब हमारे पास है दो तरह की वेबसाइट्स, ये भी सबको पता है कि भाई हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक कोडिंग वाली और एक सीएमएस वाली, जैसे वर्डप्रेस की या शॉपिफाई की वेबसाइट हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए तरीकाकार हमारे पास बिल्कुल अलग होगा। अब हमने करना क्या है, दो काम करने हैं। नंबर 1 पिक्सल क्रिएट करना है, ठीक है। नंबर 1 पिक्सल क्रिएट करना है। नंबर 2 पिक्सल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। जब हम पिक्सल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे तो डाटा हमारे पास आना। इस वीडियो में हम यही देखेंगे पिक्सल क्रिएट कैसे होता है। एड मैनेजर में जाएंगे, वहां पर इवेंट मैनेजर होता है, वहां जाएंगे और वहां से जाकर हम पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं। कुछ हिस्सा जो मैं पॉसिबल है मेरे लिए करना वो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये जी मैं एक दूसरे अकाउंट में आया जहां पर फेसबुक लॉगिन होगा मेरे पास। फेसबुक पे लगाएंगे और वो हमारी वेबसाइट से वो जी जी, पिक्सल फेसबुक से लगाएंगे, मतलब आप समझ लो कि कैमरे वेबसाइट पे लगाएंगे, मगर कैमरों की स्क्रीन जो
होगा वो फेसबुक के पास होगा। यानी पिक्सल लगा कौन रहा है, पिक्सल फेसबुक से लगा रहे हैं, मगर लगा कहां पे रहे हैं, वेबसाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अननोन लोग ये काम नहीं कर सकते। ये काम वही करेंगे जिनके पास फेसबुक की ओनरशिप भी होगी और एट द सेम टाइम उस वेबसाइट की ओनरशिप भी होगी, क्योंकि अभी जो कोड जनरेट होगा वो जाकर हमें वेबसाइट पर ऐड करना है। तो जिसके पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी वो ये काम नहीं कर सकता। चलें जी एड मैनेजर में चलते हैं जरा, इधर आए। खुल जाने दें। आगे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जी। स्टूडेंट जरा खामोश रहना आप, क्या कर रहे हो यार, वैसे ही तो इतनी दूर से मैसेज कर मुझे हैं, क्या है, थोड़े से पढ़ लें यार, 5-10 मिनट पढ़ना होता है, मैं कोई बहुत ज़्यादा देर पढ़ाता हूँ? क्यों इतने दुखी हो रहे हैं आप? थोड़ी देर वेट कर लें, 15-20 मिनट और पढ़ाना है मैंने, इससे ज़्यादा तो पढ़ाना भी नहीं है जी। एड सेंटर यहाँ से चले जाए, उसमें वही जा रहा हूँ मैं, एड मैनेजर में दोबारा। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, फिलहाल मैं इनको ज़रा बंद कर देता हूँ ताकि उसको जो दिक्कत हो रही है जो जल्दी हो जाए काम हमारा। इसके बाद अगली वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा एड अकाउंट बनाने वाली। इवेंट मैनेजर यानी पिक्सल हम सिर्फ बिजनेस एड अकाउंट पे लगा सकते हैं। इवन अगर आपके पास सिर्फ पर्सनल अकाउंट, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल कर सकते हो, मगर आप पिक्सल सेट करने के लिए आपके पास जो एड अकाउंट है वो बिजनेस एड अकाउंट होना चाहिए। जब ये सीधा ऐड ही चला गया, बुरी बात है। अच्छा, हम यहाँ से भी आ सकते हैं वैसे, और अगर हम चाहें ना तो यहाँ से भी जा सकते हैं, आल टूल से भी जा सकते हैं, और इस तरह भी जा सकते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, अच्छा कुछ अर्सा पहले ये होता था कि जो एड मैनेजर का इनका एप्लीकेशन था ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड लिखा करता होता, इसकी रिस्पॉन्स टाइम 100% लिखा होता। तो जब हम फेसबुक से एड मैनेजर पे जाते थे तो एरर पेज खुल जाता था, तो फिर हम इसे गूगल से क्रैक करके खोल लेते थे। जब हम गूगल पे जाके लिखते थे, जैसे अभी मैंने लिखा है कि एड मैनेजर फेसबुक लिखा है ना, या एड मैनेजर मेटा लिखा है, तो सीधा हमें एड मैनेजर में ले आया। चलो क्या इधर इधर वापस। अच्छा हम बनाने जा रहे हैं, वो इधर आ जाते हैं जी जरा, ये लिखा हुआ आ रहा है इवेंट मैनेजर, यहाँ पे जाएंगे हम। अब वो मुझे कन्वर्ट करने लगा है अकाउंट में, जहां पर मैंने बिजनेस ऐड अकाउंट बनाया हुआ है। ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मुझे उस जगह पे लेके जाएगा। आगे अगर आपका बिजनेस अकाउंट कनेक्ट ना होता तो फिर ये यहाँ पे ना आता। अच्छा अब कनेक्ट करो। ये हम इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, दो हिस्सों में बनना है, एक में पिक्सल क्रिएट होना है। अभी सिर्फ पिक्सल क्रिएट होने वाला प्रोसेस है कि पिक्सल क्रिएट कैसे होता है। हाँ भाई क्या कह रहा है, किसके साथ बनाओगे? चलो जी, इसने यहाँ पर तो इतराज उठा दिया हमने, कोई बात नहीं है, हम इसके इतराज का हल निकाल लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, सी मोर एड अकाउंट्स, ये वाले में बनेगा, वो ऊपर पर्सनली आ गया था उसका, ठीक है। ये अभी जो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो इसी अकाउंट की बनी हुई है, बनाया हुआ मैंने, वो इसी में बना हुआ है। अब जरा वेट कर लें इसके खुलने का।
जी, दोबारा उधर ही आ गए हम लोग। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो पर्सनल ऐड अकाउंट था और इस दफा जो है वो बिजनेस ऐड अकाउंट है। इस पे करते हैं जी कनेक्ट। अभी ऑप्शन इनेबल हो गई है ना। और यहां से मैंने कहा नेक्स्ट। ये मुझसे किसका नाम पूछ रहा है, वो पिक्सल का नाम पूछ रहा है, किस नाम का बनाओगे, ठीक है। लो जी, मैंने इसका नाम रख लिया पाकिस्तान, इनके बिजनेस का नाम है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, उसी मुनासिबत से मैंने रख लिया पाकिस्तान डैश पिक्सल। ये हमें जरूरत नहीं है ये बताने की, और इसको हम सिंपल यहां से क्रिएट करते हैं। यानी अब क्या हुआ, पिक्सल क्रिएट हो गया। मैं क्या इस जिस तरह विंडो में फोल्डर बनाते हैं ना, आपने देखा बिल्कुल उसी तरीके से हमने सिंपल सा पिक्सल क्रिएट कर दिया, ठीक है। आगे इसको जरा नेक्स्ट करते हैं, और जो रियल कनेक्टिविटी होगी ना वो हम दूसरे पे जाकर देख लेंगे। इसको जरा साइन अप कर लेते हैं, क्या कह रही है। ये आ गया पाकिस्तान पिक्सल, और ये पिक्सल आईडी भी आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले फेज में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम पिक्सल क्रिएट करेंगे तो अब दो तरह की वेबसाइट थी जो हमने समझी के हमने कनेक्ट करना है, एक कोडिंग वाली और एक सीएमएस। सीएमएस में मुझे ऐप की जरूरत पड़ेगी, प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं उसे प्लगइन बताऊंगा तो वहां पर वो मुझसे पिक्सल का आईडी पूछेगा, तो सिंपली मुझे ये वाला आईडी वहां पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये वाला पिक्सल है, फाइन। इधर आ जाते हैं जी क्रिएट। एक इसको छोड़ दे जरा, सेटिंग्स में आए। ठीक है, पार्टनर्स इंटीग्रेशन, इस पे आ जाए। जी आ गई है सारी वेबसाइट्स। ये किसके साथ आप इसे करना चाह रहे हो भाई? ये सारे वो सीएमएस के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इधर अब आप वापस करते हैं और जरा वीडियो पर आ जाते हैं ताकि आपको जरा बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। इधर आ जाते हैं जी वापस। ये हमारे पास पिक्सल आया हुआ है, उसी जगह पर हूं जहां पर पिक्सल की स्क्रीन थी हमारे पास, ठीक है। ये इसका हमने पिक्सल बनाया हुआ है, ये इसका आईडी भी हमें नजर आ रहा है पिक्सल का। अब जरा इस वीडियो को मैं प्ले करता हूं और यहां से एक्सप्लेन करता हूं। जी जरा इस वीडियो को देखते जाने अपने आगे। मैं इसके साथ जो है ना करना चाह रहा हूँ, कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, जी यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है मैनेज इंटीग्रेशन, कि भाई किसके साथ आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब आपने ना यहाँ से मैनेज इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है। ये पिक्सल आ रहा है कि बता रहा है भाई आपका पिक्सल एक्टिव है, ठीक है। मैनेज इंटीग्रेशन, यहाँ से मैनेज पे जाना है हमने। जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ
जी इंस्टॉल पिक्सल ऑन न्यू वेबसाइट ऑप्शन नजर आ रही है हमको। चलिए जी आगे चलते हैं। मैनेज इंटीग्रेशन में आ गए ये लिखा हुआ आ गया जी मेटा पिक्सल, पिक्सल, यहाँ से आप ऐड करने जा रहे हैं ऑलरेडी, बस मैंने ये इसको और यहाँ लिखा हुआ आ रहा किया हुआ है दो ऑप्शन है, जो पहले वाली दो ऑप्शन है, पहले पे लिखा हुआ आ रहा है मैनुअल ऐड कोड टू योर वेबसाइट, ये है कोडिंग वाली वेबसाइट। अब अगर आप में से किसी ने एसईओ यहाँ से आप करोगे जिन्होंने मैनेज एसईओ पढ़ी है उन्हें कोडिंग का क्वेश्चन ये आता लिखा हुआ आ रहा है कि मेटा पिक्सल, जब हम उसके बाद यहाँ से एसईओ का सेटअप मॉड्यूल करें, पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ लिखा जाएगा हुआ आ कि रहा है नहीं क्या मैनुअल, करना। तो जो कोडिंग वाली वेबसाइट है वो क्या कह रहा है कि इस कोड को कॉपी करो और अपनी वेबसाइट पे जाकर हेड वाले पार्ट में पेस्ट कर दो। और जो सीएमएस वाला पार्ट है ये रखे जरा, अरे ये कोड दे दिया उसने, मतलब ये कोड उसने खुद जनरेट किया, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो हमें ये कह रहा है कि जो मैंने आपको कोड कह रहे थे यहाँ से कॉपी करें और अपनी वेबसाइट के ऑप्शन हेड में आ सेक्शन गया में ये जाएं। सही आ अभी आपको मैं हेड सेक्शन दिखा देता हूँ और वहां पर जाकर आप इस कोड को पेस्ट अच्छा एक करें और वेबसाइट को लाइव कर दें। तो क्या हुआ, आपका पिक्सल इंस्टॉल हो गया। इसको जरा मिनिमाइज करते हैं ताकि इतने हिस्से में से वो भी थे जो बात मैं कर रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस हम बात कर रहे हैं वेबसाइट का हेड वाला पार्ट कौन सा होता है, जरा इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है और वेबसाइट जो रन हो रही होती है वो इस फाइल से रन हो रही होती है। कोडिंग वाली जो वेबसाइट होती है वो इंडेक्स की फाइल से एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो मैं इस फाइल को खोलता हूं और इसे कर लेते हैं एडिट। ये सारी कोडिंग हमें नजर आ गई, साथ में हमें हेड वाला पार्ट भी नजर आ गया ना। अब उसने ये कहा कि हेड में किसी भी जगह पर पेस्ट कर दो, चाहे तो मैं शुरू में पेस्ट कर दूं चाहे मैं एंड पे पेस्ट कर दूं, मगर ये जो चीजें पेस्ट हुई हैं इनके पार्ट नहीं बनाना, ऐसा ना हो कि स्क्रिप्ट मिक्स हो जाए। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, ज्यादा बेहतर तरीका क्या होगा कि ऊपर ही कर दें, यहां ले हम और जो उसने दिया होगा उसको यहां पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए आपने उसको ऐड कर दिया। सर इसको हम कोड कर सकते हैं ऊपर, कोड का टैग लगा सकते हैं, कोड का टैग, कोड हाँ जैसे हमने जैसे ये मार्क किया हुआ, ये कह रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरह लगाएंगे ना, इसके साथ लगाएंगे ताकि याद रहे। वैसे तो फेसबुक पिक्सल का कोड बिल्कुल डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, आप खुद ही पहचान लेंगे अगर आपने लगाया होगा तो, लेकिन ये आप कोटेशन इसको लगा सकते हो जैसे यहाँ लगी हुई है। ठीक है, चलिए जी, एक तो ये वाला प्रोसीजर हो गया। ये वाला प्रोसीजर किसके लिए है, कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ी सी एसईओ की प्रैक्टिस होगी। आपने एसईओ की होगी तभी आपको पता होगा ना। तो जिन्होंने अभी तक एसईओ वाला मॉड्यूल नहीं पढ़ा, जब वो मॉड्यूल पढ़ेंगे तो ये इस कोड में हम रोजाना आया करेंगे, बार-बार आया करेंगे। ठीक है, कोडिंग वाले हिस्से में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरी वेबसाइट कौन सी है हमारे पास, वर्डप्रेस की वेबसाइट। वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमें एक ऐप इंस्टॉल, ये देखें दूसरी ऑप्शन आ गई है वर्डप्रेस वाली। ठीक है, इसमें जाकर हमें क्या करना है, एक ऐप इंस्टॉल करना है। जी क्या कहता है, मेटा पिक्सल। अब हमने यहां से क्या किया, यूज पार्टनरशिप इंटीग्रेशन। ये जरा प्रैक्टिस देख लें, इतने सारे जो ऐप है, इतने सारे पार्टनर्स आ रहे हैं, ये सारे वेबसाइट्स बनाते हैं, सीएमएस की वेबसाइट्स बनाते हैं। कह रहे हैं आपकी वेबसाइट इसमें किस में बनी हुई है, तो हम इस वेबसाइट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने उस वेबसाइट को खोला है। अब यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर आया इस वक्त हम जिस इंटरफेस में आ गए हैं, भी किसी को भी लगा सकते हैं, किसी भी सीएमएस पे लगा सकते हैं, वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो अब आपको मैं कोई प्लगइन इंस्टॉल कर देता हूँ, यहाँ पर आके देखो तो मैं प्लगइन इंस्टॉल ये प्लगइन इसका नाम पढ़ने जा गया है, पिक्सल कैट सबसे अच्छा प्लगइन है ये, सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली प्लगइन है पिक्सल कैट। पिक्सल कैट के नाम से, पिक्सल कैट मींस पिक्सल कैटलॉग। ठीक है, आपने क्या करना है, सब फ्री है। सबसे पहले आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, इस लिस्ट में आपको ये नजर आएगा और यहीं पर प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। ठीक है, यानी ये कैसे इंस्टॉल होगा, आप प्लगइन्स में जाएंगे, वहां पर जाकर लिखोगे पिक्सल कैट, या फिर वहां पर लिखोगे फेसबुक पिक्सेल्स, बस। तो इतने सारे ऐप्स आएंगे, उसमें से एक ऐप इस नाम का भी होगा, पिक्सल कैटलॉग का। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके बाद जैसे हम इस पर आए हैं तो उसने सबसे पहले 2-3 चीजें आपसे पूछे
कहता है टाइप ऑफ पिक्सल, किस तरह का पिक्सल है जो आप लगाना चाहते हैं। जरा क्लिक करें और इस वीडियो को आगे से देखते हैं जी, जरा देख लें। ये आ गया पिक्सल कैट, अभी नहीं हुआ कॉन्फ़िगर इसमें कुछ भी, देखें खाली है ना अभी तो। ये सिर्फ इस वीडियो में मैं ये वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है, इसमें ऑडियो मौजूद है, ठीक है। ये एक मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। ये उसका मैं प्रोसेस वहां से कंप्लीट किया, वेबसाइट का यूआरएल देगा। बेसिकली इसने क्या चेक किया, प्लगइन इसने चेक किया कि आपने इसको उसके साथ फिनिश कर दिया है कि नहीं किया, और इसको हम फिनिश करते हैं। यहाँ पर आपसे वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, यहाँ पे आके यहाँ पर वो हमसे सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल मांग फिर एक बार नेक्स्ट करें। यहाँ पर अगर एक्टिव ना आ वेबसाइट का यूआरएल लिखना है, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप इवेंट करना है, कुछ पर जरा आगे चलते हैं। यहां से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, यहाँ पर हमें ऐड पिक्सल पे क्लिक करना है, ठीक है। हम इसको फिनिश कर दें। जी, जैसे ही हमने, अब आप ये देखिए आईडी आ गया ना, मैंने कहा ना ये आईडी कॉपी करना है। यहाँ पे इधर आए, ऊपर से हमने चूज किया फेसबुक पिक्सल, यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, पिक्सल आईडी। पिक्सल आईडी हमें कहां से मिला, पिक्सल आईडी हमें मिला नेट आ रहा है स्कैन पे, अब पिक्सल क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिक्सल आईडी पे लगा दिया, नंबर है ये प्योरली एक नंबर है विदाउट टेक्स्ट, बन गया। इसको ये पास ये प्ले, इसका क्या मतलब है कि भाई पिक्सल को एक्टिव करना है कि नहीं करना, पिक्सल लग तो गया हुआ है, मॉनिटरिंग करे कि ना करे, ओके। उसके बाद हम दोबारा वहां पर आए हैं, और अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक्टिव भी कर दिया, अब वो कौन से एक्शंस को मॉनिटर करे, यानी अब वो क्या क्या मॉनिटर करे, वो क्या मॉनिटर करे ये बताने के लिए आप ऊपर आ रहे हैं ट्रिगर में। ट्रिगर के बाद अगली ऑप्शन आ रही है पेज, और तीसरे नंबर पर ऑप्शन आ रही है इवेंट, कि हो गया। जरा देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो हम करते हैं ये आमतौर पर हम ई कॉमर्स की साइट्स के लिए ज्यादा करते हैं। ये जो हमारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट्स होंगी उस पर इसका कोई फायदा नहीं होगा ना, कि भाई कोई बंदा अबाउट अस के पेज पे कितनी दफा आया, कोई बंदा होम पेज पर कितनी दफा आया। हम तो ये कह रहे हैं कि वो सेल वाला पेज है उस पर कितनी दफा गया, जिसे हमें ट्रैक करेंगे कि सेल हो रही है जी। नंबर 1 देखें जरा, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। पेज विजिट, क्लिक ऑन एलिमेंट, एच ओवर एलिमेंट, यूआरएल क्लिक। एच ओवर का क्या मतलब होता है कि आपका सिर्फ माउस उस एलिमेंट के ऊपर गया, ये भी रिकॉर्ड होगा। यदि आप किसी वेबसाइट को विजिट करें और आपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस रख दिया, ऑडियंस को कैप्चर करें। आपने किसी यूआरएल पे क्लिक किया, ये भी हो रहा है। अगर आपने पेज विजिट किया, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब आगे चलें, हमने कहा पेज विजिट, उसके बाद क्या कह रहा है जी, कहता है कौन सा पेज, सारे पेजेस को रिकॉर्ड करने हैं, फ्रंट पेज को, ब्लॉग को, के प्रोडक्ट को। सेल की बात कर रहे थे ना, तो हमने कहा प्रोडक्ट को करेंगे। देखिएगा जब यहाँ से कोई पेज चूज करूंगा जो सेल वाला पेज होगा, ये देखें। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भाई इस पेज को, फिर वो क्या कह रहा है, कह रहा है इस पेज के अंदर क्या हुआ हो, किस चीज को आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। ऐड टू कार्ट, कभी ऐड टू कार्ट पर गया या परचेज पर गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या रिकॉर्ड कर लिया कि भाई कितने लोग हैं जो ऐड टू कार्ट पर आए हैं। मुझे पता लगा भाई पूरे महीने में 15 लोग ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, परचेज, कंप्लीट, किस इवेंट को आप ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ तक ये बंदा विजिट किया था, तो आप इसको अपने पास लाते पेज पर ये गया तो आप इसका रिकॉर्ड अपने पास ला लें। मैं क्या एक्टिव ना तो एज है वहां पर, ना जेंडर है वहां पर, ना इंटरेस्ट है, ना डेमोग्राफिक्स है, बल्कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक है। और वो वाली जगह पे लेकर गया हूं जो कन्वर्जन पॉइंट है। कन्वर्जन पॉइंट क्या था, सेल वाला, ऐड टू कार्ट का था। तो मैंने कहा इसको सेव कर लो, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला डाटा वो सेव करने लगा। ये था पिक्सल सेटअप करने का तरीका। अब एंड पे हम ये देखते हैं कि ये तरीका किस हद तक इफेक्टिव भी होता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपके ऐड टू कार्ट पे आ रहा है और आप उसको मंथली बेसिस पे ट्रैक नहीं कर रहे,
साल में मैंने एक एलसीडी खरीद लिया वापस आए वहीं ठीक है ना, 1 पेमेंट लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगले महीने फिर एलसीडी खरीदूंगा। आपने मोबाइल खरीद लिया, उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपने आज मोबाइल खरीदा तो 10 दिनों के बाद या महीने के बाद या 2 महीनों के बाद नया मोबाइल भी खरीदोगे। करके यहाँ नहीं पर चलते। इंटेंशन क्या है हमारी, यहाँ पर इंटेंशन हमारी ये बन रही है कि भाई ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बार बार बाय करते हैं। तो हमने कहा भाई ये बाय खरीद ऑनलाइन खरीदार हैं, ये ऑनलाइन बायर्स हैं, इनकी इंटेंशन बाय किया है। अभी मैंने आपको जितनी सिनेरियोज बताए, इन सारे सिनेरियोज में तो आपको फील हुआ होगा कि कोई भी बंदा दोबारा नहीं देगा, और अगर इनको मैं बार बार ऐड दिखाऊंगा भी तो बिकने के चांस उतने अच्छे नहीं है। लेकिन अब जब दूसरी साइड पर आ जाते हैं कि डाटा केबल, डाटा केबल तो आपकी खराब हो जाती है। मोबाइल एसेसरीज, ये ऐसी चीजें हैं जो फैशन प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट खरीद दिया आपने, कोई और एक अच्छी भी प्रोडक्ट आ गई है, आप वो भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे ऐसे पेजेस के लिए, ऐसे बिजनेसेस के लिए ये इफेक्टिव हो सकता है। ना ऐसे इवेंट businesses एक्टिव हो के लिए चुका जो है, प्रोडक्ट वन फॉर ऑल बाय हो रही होती है, एक्टिवेट हो चुका उसके ऊपर ये इफेक्टिव नहीं हो सकता। आप पे आकर देखते हो ये स्टैंड अलोन इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि कभी कभार हम ये वाला भी ऐड चला दें, और अगर आप कोई फैशन प्रोडक्ट्स, वॉचेस, मोबाइल एसेसरीज, इस तरह की चीजें बेचने लगे हैं, ठीक है ना, मोबाइल कवर्स फैंसी आ जाते हैं, कितनी इस तरह की चीजें जो मतलब बार बार बदल रहा होता है, तो वहां पर तो ये इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन ये हर किसी के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं फाइनली एक वीडियो और करते हैं ताकि अगली क्लास में हम लिंक्डइन का लेक्चर लें। 2 लेक्चर्स हमने और लेने हैं इस मॉड्यूल में, तो लिंक्डइन के ऊपर एक में हम लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर बात करेंगे और एक लेक्चर में हम लिंक्डइन पेज के ऊपर बात करेंगे। और लिंक्डइन मैंने आपको बताया था कि इस वक्त ऑडियंस वाइज फेसबुक के मुकाबले पर है, ठीक है, मगर रिजल्ट वाइज फेसबुक से आगे है, फेसबुक से काफी आगे है रिजल्ट वाइज। मतलब अगर आप प्रोफेशनल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस करेंगे फिर फेसबुक आगे है, ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन करेंगे तो लिंक्डइन ज़्यादा आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप सप्लायर हैं यानी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो चाहे आप सर्विसेज लेने वाले हैं, चाहे आप सीईओ हैं किसी कंपनी के, तो चाहे आप जॉब सीकर हैं, सबके लिए ही लिंक्डइन उतना ही इफेक्टिव है। और लिंक्डइन को हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। चलिए जी, हम जरा इधर आते हैं और ये भी क्विकली एक वीडियो को जरा गो थ्रू करते हैं। छोटी सी एक और वीडियो है, ये अभी तक मैंने उसमें नहीं की हुई चैनल पे, ये भी कर दूंगा चैनल के ऊपर। ठीक है, ये जो अब बताने लगा हूँ क्योंकि मैंने आज ही रिकॉर्ड की थी, क्योंकि इसके लिए ना सारे हमें अकाउंट ऐसे चाहिए होते हैं मुझे जिसके ऊपर इफेक्टिवली हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, वो पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि किस पर ये परफॉर्म हो जाएगा कि किस पे ये परफॉर्म नहीं होगा। आई डोंट थिंक ये मैंने गलत खोल दिया। हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड अकाउंट, भाई अब आपको समझ में आ ही गया कि ऐड अकाउंट कहाँ जाके बनेगा, पता लग गया ना। उधर ही ऐड मैनेजर वाले पार्ट में जाना है और वहां पर ऐड अकाउंट क्रिएट होना है। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जी। उसी जगह पर हम आगे एडवर्टीजमेंट पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऐड अकाउंट सेटिंग्स। अब जरा देखते जाइएगा, इस वीडियो को भी देखते जाएं। ये जो मेटा वेरीफाइड होता है, किसने मुझे पहले भी क्वेश्चन किया था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। ये एडवर्टाइजर सेटिंग्स में गए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये पेड होता है। अगर आपको बैज लेना है, ब्लू बैज लेना है, तो ये पेड होता है, उनकी मंथली फीस है। ठीक है जी, यहाँ पर जरा देखते जाए मैं कहाँ जाता हूँ वीडियो में। ये हम कर क्या रहे हैं, एक नया एड अकाउंट बना रहे हैं। देखो ना तो आपको यहाँ भी मिल जाता पहले हमने क्या बनाया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज नॉट एड अकाउंट, ये ज़हन में रखिएगा। पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ एड अकाउंट्स, मतलब उसके अंदर एड अकाउंट होगा, मगर होगा वही जो पहले से बना होगा। ये आपको पता लग गया मैं कहाँ जा रहा हूँ, एड अकाउंट सेटिंग्स के अंदर। तरीका ये एक एडवर्टाइजमेंट देखते जाइएगा जरा, और ये लिखा हुआ है ऐड अकाउंट सेटिंग्स। ये देखे मैंने यहाँ से ना अपना एक अकाउंट लिया, पोर्टफोलियो लिया, ये बना हुआ था, वो कह रहा है इसमें कोई ऐड अकाउंट नहीं है, ऐसे ही है ना। इसी के अंदर अभी इस प्रैक्टिस में ऐड अकाउंट बनेगा।
ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें मैं इसी के अंदर एक ऐड अकाउंट इंक्लूड करने लगा हूं। ये हमने जोन से वाला भी ऐड अकाउंट अपना चूज किया हुआ है। यहाँ से हम किसी भी ऐड जी कह रहे हैं ना यहाँ पर कोई ऐड अकाउंट नहीं है। ये जिस विंडो में हम इस वक्त आए हैं ऐड अकाउंट के अंदर, सेलेक्ट किया और यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई यहाँ से हमने ऐड पे किया और यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्रिएट एन ऐड अकाउंट। आपको समझ में आ रही है ना ये क्या करके आ रहे हैं बेसिकली? ये ऐड अकाउंट बना रहे हैं, वही वाला ऐड अकाउंट जो बिजनेस ऐड अकाउंट जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? पर्सनल ऐड अकाउंट को बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर फेसबुक अकाउंट के अंदर एक बना होता है। ये प्रोसीजर हम देख रहे हैं कि हमने कोई भी ऐड अकाउंट कैसे ऐड करना है, ठीक है? और क्रिएट न्यू ऐड इस पे क्लिक किया जी हमने, यहाँ पर क्या आ गया जी, यहाँ से हमने आकर क्या करना है, ऐड अकाउंट का नाम रखना है। आप देखिएगा वही ऐड अकाउंट आएगा जो मैंने पिक्सल बनाते हुए किया था। ये वाला ऐड अकाउंट चूज किया था ना मैंने पाकिस्तान वाला, हम कहते हैं एक न्यू ऐड इसी के अंदर पिक्सल बना था जो हमने प्रैक्टिस किया। यहाँ से आपने अपना टाइम जोन चूज कर लेना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर नीचे से आपने करेंसी चूज कर लेनी है कि जब आपने ऐड रन करने हैं तो आपने किस करेंसी में पेमेंट करनी है, डॉलर में ऐड रन करनी है कि पाकिस्तान रुपीस में ऐड करनी है, ठीक है? वाला आ रहा होगा। भाई ये बहुत सारे टाइम जोन आ रहे थे, इसमें मुझे टाइम लग गया था ढूंढने में किधर है भाई हमारा एशिया वाला। थोड़ा करके आगे चलते हैं। चल ये आ गया। उसके बाद हमें यहाँ से करेंसी अपनी मर्जी से कर लें, जिस करेंसी को भी आपने करना है। लाजमी बात है भाई आप जब किसी ओवरसीज का किसी का काम कर रहे होंगे तो उसी की करेंसी को चूज करेंगे और उसी के टाइम जोन को भी चूज करेंगे। ये लिखा हुआ आ रहा है माई बिजनेस के एंड अदर बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस के लिए ऐड अकाउंट बना रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी और का भी काम कर रहे हो तो हम उसके अकाउंट से कर रहे होते हैं, तो इसमें उसी का बिजनेस है। अपने अकाउंट डॉलर्स में करना होगा तो यहाँ से हम डॉलर्स भी कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी और का बिजनेस होगा तो उसका बिजनेस अकाउंट होता तो उसका आईडी भी मैं दे सकता था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बना हुआ। मतलब आप इसे अपने आगे जी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो किसी और के बिजनेस के लिए। अगर किसी और का बिजनेस आप इससे चला रहे हो, अभी आ जाती है ऑप्शन का पार्टनर, कि आपका पार्टनर कौन सा है, उसके बिजनेस कहता भाई ये वाला ऐड अकाउंट आप बनाने जा रहे हो। ये ऐड अकाउंट है, पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो वाली वीडियो अलग से देखनी है आपने, वो जो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है। ये उसके अंदर ऐड अकाउंट आएगा। अगर आपके पास कोई ऐड अकाउंट नहीं है, इट मींस आपका पोर्टफोलियो ऐड अकाउंट मिसिंग है, ठीक है? ऐड भी इसमें रन होंगे बिजनेस एड्स। ये क्या कह रहा है, पेमेंट मेथड, यहाँ पर नेट बंद हुआ था इसलिए पेमेंट मेथड सेव नहीं हुआ था, ठीक है? यहाँ से आपको सिर्फ कंट्री वगैरह चीज सेव करने हैं तो आपका पेमेंट मेथड भी सेव हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो को मैं आगे कर देता हूँ। अब ये सब कुछ ताकि अगला पार्ट देखें। कहते हैं आपने ऐड अकाउंट बना लिया, ये नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था, इस वजह से नहीं था हुआ। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर आप अभी इस तरह का जब भी मैसेज आए ना चेक किया करें इशू क्या है, ठीक है? इसको यहाँ से चूज करें पेमेंट मेथड। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप तो अपना ऐड अकाउंट इसे हम क्लोज कर देते हैं। कोई सा भी बैंक का इस्तेमाल कर 12 होगा इसका, इसे हम छोड़ देते हैं यार, बाद में भी तो नेट का इशू हुआ था ना, इसी वजह से मैंने नेट चेंज करके फिर आगे प्रोसेस किया था, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और इसे आगे कर लेते हैं जी। यहाँ पेमेंट मेथड्स आपको नजर आ जाएंगे जो हमारा इशू था। ये अब समझ लें आगे हम क्या करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं जिसको आप इस ऐड अकाउंट में ऐड करना चाहते हो। मतलब है क्या, बेसिकली एक पेज है और एक इंस्टाग्राम है। तो अब जब मैं इस ऐड अकाउंट में इंस्टाग्राम ऐड कर लूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना होगा बूस्ट, तो उस ऐड अकाउंट को इस्तेमाल करें, ठीक है? ऐड पीपल, तो यहाँ पर अगर आप किसी को ऐड करना चाहते अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा और आगे ले जाए, ये अकाउंट इसमें मौजूद नहीं है इसलिए ये नहीं आ रहा आगे। ये मैं यहाँ से क्या किया, जरा एक इस स्टेप को जरा देखें। किसी और को अगर हमने अब मैं क्या करने लगा हूँ, तो ये ऐड अकाउंट एक्सटर्नली किसी को शेयर करने लगा हूँ। यानी मेरी टीम का मेंबर है और मैं ये चाह रहा हूँ कि वो भी इस ऐड अकाउंट को इस्तेमाल करके उसके बाद जो पेजेस हैं उन पर ऐड चला सके। लिखा हुआ है गेट लिंक टू शेयर, इस पे वो भी क्लिक इसमें करते ऐड नहीं था कि मैंने इस अकाउंट में, तो मैंने एक लिंक जनरेट करवाने लगा हूँ। देखिएगा जरा ये कैसे होता है। आपको जिसको गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है आगे जी। ये पूछ रहा है कि क्या कर सकता हो वो, मैंने कहा भाई कैंपेन्स को मैनेज कर सकता हो। ये नीचे कॉपी का बटन बना हुआ है, आपने ये देना ये लिंक मैं उसको दूंगा, उसको लिंक भेजूंगा कि भाई अपने फेसबुक पे जाकर इस लिंक को यूआरएल पे लिख के एंटर करो तो तुम्हें इन्विटेशन आ जाएगी।
सब चीज़ें मैंने इसको दे दी हैं, परमिशन दे दी हैं, मैनेज ऐड कंट्रोल। ये ऐड अकाउंट की परमिशन दे रहा हूँ किसी और को। इसकी एग्जांपल भी हमने किया। देखिए अभी यहाँ पर अकाउंट चेंज था ना, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज की तस्वीर आ रही थी। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ। वहां का मैंने लिंक को पेस्ट किया, उसके बाद उसने कहा हाँ भाई ये आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पोर्टफोलियोज पड़े हैं, किसमें ऐड करना है। मैंने इसको ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट वाले पर ऐड किया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब आप यहाँ पर देखें ये लिंक मैंने पेस्ट, ऐसे ही मैंने ये लिंक पेस्ट किया। अब देखिएगा यहाँ पर वो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वाला ऐड अकाउंट इस पेज पे आ गया। आपको अपने ऐड अकाउंट में एक्सेस दिया, आप आ गया ना, ऐड करना चाह रहे हो, ऐड अकाउंट सीट देखें, ये फेसबुक चेंज हो गया है, चूज किया, ये मेरा फेसबुक आ गया है ना। पहले जिसपे काम कर रहा था वो किसी और का फेसबुक था, जिसका मतलब क्या हुआ, हमने एक ऐड अकाउंट को परमिशन देनी थी, ठीक है। तो परमिशन देने के लिए जो अच्छा तरीका था वो क्या किया, मैंने लिंक जनरेट करवाया, देख रहा हूँ ये वाला और लिंक जनरेट करवा के उसको भेज दिया। इसके अंदर यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब वही वाला ऐड अकाउंट मेरे पास भी इस्तेमाल हो सकता है। जरा बचना है, यहाँ पर चूहा घूम रहा है, निकल गया उन्होंने उधर ही है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान प्रॉपर्टीज आ गया और ये अकाउंट कौन से वाला इस्तेमाल करने लगा हुआ है, आई होप के चला जाएगा, दरवाजे के पास चला गया, ठीक है। ये वाला पेज पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का अब निकल गया, वो ऐड अपने रन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली कि कहाँ पर आ गया, ये दूसरे अकाउंट में आ चुके हुए हैं। ये सब काम हम कहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ से लेती हैं, ऐसे तो नहीं निकलेगा वो, सो डंडा पकड़ के बिल्कुल नहीं निकलेगा। सिस्टम यूज़र की ऑप्शन आ गई है यहाँ पर, ये भी ज़रा देख लें। यहाँ पर हम आए, यार उसको रास्ता दे दो आप, जी इसको ज़रा एग्री कर लो। यार तुम उधर से खड़े हो गए, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, चला गया वो आपके पास भी ना, आपकी कोई चीज आपके ऊपर गिरी है, आपके ऊपर गिरा था नहीं, आपको अच्छा दरवाजा बंद करो यार, दरवाजे के बिल्कुल यहाँ पे ये तो बहुत छोटी सी चीज थी भाई, इससे बहुत बड़ी चीज एक दफा क्लासरूम में आ गई थी। यहाँ पे नहीं, जल्लो वाली साइड पे एक कॉलेज था, मैं वहाँ पढ़ा रहा था। जल्लो वाली साइड आपको पता है ना कैसी गांव वाली साइड है, वो एक जानवर होता है गो, सुना है उसका नाम, वो कितना बड़े साइज का होता है। तो मैं उसके लैग में, बड़ी पुरानी बात है, बच्चों को मैं असिस्ट कर रहा था, तो मैंने उसे देख लिया था। इसी तरह वो उस दिन बाई चांस सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थी लैब में, बॉय कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा अगर किसी को बुलाया या इनको बताया तो इनकी तो चीखें निकलेंगी। तो मैंने खामोशी से जाकर दरवाज़ा खोला, ठीक है, और वो उस दरवाजे के रास्ते चला गया खुद ही। वो जानवर ऐसा होता है कि उसको अगर आप डिस्टर्ब नहीं करो ना, वो बिल्कुल पंगा नहीं करता, लेकिन अगर आप उससे छेड़ेंगे तो वो चिपक जाता है। वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। सो जब कोई ऐसी चीज़ आ जाए घबराए ना, कॉन्फिडेंट होकर बैठे, जैसे अपने आप को सेव करना है उस तरह सेव कर ले, लेकिन घबराए ना, घबराने के एलिमेंट से आप ज़्यादा परेशान हो जाए, ठीक है। एनीवेज चलें जी, आगे चलते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग पर ही है हम। ग्रुप भी बनाया जा सकता है, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ग्रुप भी बनाया जा सकता है एम्प्लॉइज के नाम का, जिसमें हम लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने इसमें पार्ट समझने वाला पार्ट था वो हमारा हो गया कि हमने एक्सटर्नली किसको किस तरीके से देना है। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवाइट पीपल यूजिंग फेसबुक अकाउंट। अगर हम किसी और को भी इनवाइट करना चाहें इस ऐड अकाउंट में, पहले हमने शेयर करके दिया उसको, अब अगर हम चाहें तो हम उसका फेसबुक आईडी यहाँ पर देंगे, या उसके फेसबुक का वो बिजनेस आईडी देंगे जो .peaksolution.edu से बना होगा, यानी डोमेन से बना होगा, तो उसको भी इनविटेशन चली जाएगी और वो भी इसका मेंबर बन जाएगा। बट इसका सबसे अच्छा तरीका वही है जो भी हमने देखा कि लिंक कॉपी करें और लिंक भेज दें और उसे कहेंगे भाई अपना फेसबुक लॉगिन करके दूसरे टैब के अंदर उस लिंक के यूआरएल को पेस्ट कर दो। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे किया है, देख लें आप लोग भी, ये दूसरा तरीका मैं यूज कर रहा हूं। अब ये लिंक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लिंक कहां पर जाएगा, ये लिंक ईमेल पर जाएगा, ये वाला लिंक ईमेल पर जाएगा, ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करेगा, वो उसको फेसबुक पे लेकर जाएगा और उसको ऐड अकाउंट का एक्सेस दे देगा। इसमें हम परमिशन दे रहे हैं कि वो क्या क्या कर सके, तो इस तरीके से किया, ठीक
यहाँ से आपने ये चीज़ें ऑप्शंस ऑन कर देनी है कि वो कौन सा काम कर सकता हो। चाहिए उसे, फुल कंट्रोल एवरीथिंग। जैसे कि मैं सारी ऑप्शंस दे रहा हूँ ना, इस दफ़ा जो हम चीज़ें दे रहे हैं बेसिकली ऐड अकाउंट से रिलेटेड दे रहे हैं। ये भी फुल कंट्रोल नहीं। पहला जो लेक्चर पढ़ा था ना पेज सेटिंग्स वाला, वहां पर सिर्फ पेज की बातें कर रहे थे, यहाँ पर ऐड अकाउंट की बातें कर रहे हैं और ऐड अकाउंट के अंदर पेजेस पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ से इसको तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी को ऐड अकाउंट की परमिशन दी तो साथ में पेज भी चला गया और साथ में इंस्टाग्राम भी चला गया। ये मैसेज आ गया कि 30 डेज के लिए मैंने भेज दिया है, 30 डेज तक अगर वो उसको इस्तेमाल कर लेगा तो परमिशन मिल जाएगी, 30 डेज तक नहीं करेगा तो ये इनविटेशन। ठीक है जी। एन ईमेल हैज सेंड टू तो ये था जी ऐड अकाउंट बनाना। 3-4 चीजें हैं जो हमने देखी हैं, इनकी वीडियोस भी हैं, ये मैं व्हाट्सएप चैनल पर ऐड करूंगा ताकि आप बार-बार देख सकें। ठीक है, इसमें एक था पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट करना, एक था फेसबुक यूजर, और तीसरे नंबर पर जो चीज बनाई है हमने वो देखी है कि पर्सनल ऐड अकाउंट तो होता है आपके पास, बिजनेस ऐड अकाउंट आप इस तरह बना सकते हैं। अगर बिजनेस ऐड अकाउंट के लिए आपके पास कुछ बिजनेस क्रेडेंशियल्स होने जरूरी होते हैं। ठीक है, डिटेल्स। इसको बंद कर